हेलो गाइस, मैं डीके सर। आज मैं आप लोग को मैथ्स के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसके बारे में बताने जा रहा हूँ, जो कि एंड टाइम पे आपको सबसे ज़्यादा मार्क्स गेन करने में हेल्प करेगा। तो जो मैं टॉपिक बताने जा रहा हूँ उसको आपको नोट डाउन करना है और उसके सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का करना है। और मैं कुछ आपको आज करवाने भी जा रहा हूँ, उसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। तो जो सबसे पहला चैप्टर है वो है आपका रियल नंबर। मैं आपको इजी चैप्टर बताने जा रहा हूं जो कि आपको बहुत काम आएगा। एंड टाइम पे आप अगर रिवीजन भी कर लेते हैं, इसके बोर्ड के क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपको आसानी से ये हो जाएगा। दूसरा है आपका ट्रिगो में आपको जो हाइट एंड डिस्टेंस है ये आपको करना है। इसके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है इसके करने हैं। उसके बाद थर्ड टॉपिक है आपका मीन, मीडियन और मोड। इसमें से आपको बेसिकली उस पर बात करना है जिसमें आपका जो है मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला क्वेश्चन आता है। 100% गारंटी देता हूँ वो क्वेश्चन आना ही है, तो उस क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस करना है आपको। उसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक का, वो है आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है ये भी बहुत आसान टॉपिक है। इसमें अगर आप 2-4 क्वेश्चन अगर भी अभी एंड टाइम पे कर लेंगे तो आपको जो पूरा बोर्ड का कवर हो जाएगा। तो उसमें मेन चीज़ क्या है, सबसे पहले डिस्टेंस फार्मूला, फिर है सेक्शन फार्मूला। और सेक्शन फार्मूला के अंतर्गत जो आपका रेशियो वाला क्वेश्चन आता है, आप देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो उसमें सारे में आपको K:1 रेशियो वाला क्वेश्चन आया हुआ है। तो आप उससे भी 2-4 क्वेश्चन कर लेंगे तो आपको आसानी से कवर हो जाएगा वो। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये भी बहुत इजी चैप्टर है। ये कैसे, तो इसमें मात्र दो फॉर्मूले हैं, एक an का फॉर्मूला और एक sn का फॉर्मूला। इस दोनों टॉपिक अगर आप कवर कर लेते हैं तो आपका आसानी से ये चैप्टर भी कवर हो जाएगा और ये बोर्ड में इसका क्वेश्चन आना 100% तय है। तो आपको मात्र दो फॉर्मूला, एक है इसमें फॉर्मूला an का और एक है sn का। ये दोनों फॉर्मूला याद होना चाहिए, बाकी आपको कॉन्सेप्ट पता होगा। इस दोनों फॉर्मूला से अगर आप चाहेंगे तो इस पूरे चैप्टर कवर हो जाएगा आपका। चलिए अब हम बात करते हैं डायरेक्ट जो हाइट एंड डिस्टेंस है, जो मैंने अभी आपको बताया है कि जिसमें जो बोर्ड का क्वेश्चन होता है, बच्चा अगर 2-4 क्वेश्चन भी एंड टाइम पे रिवीजन कर ले तो आसानी से हो जाता है। तो उसके बारे में बताने जा रहा हूँ, आप लोग ध्यान से देखिएगा। और ये है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है हाइट एंड डिस्टेंस का। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ, वो है आपका कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ ए टावर इज 30 डिग्री। देखिए क्वेश्चन कुछ ऐसा है, बोला कि एक बिल्डिंग का जो है एंगल ऑफ एलिवेशन, आपको पता है कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है। जब हम किसी बिल्डिंग को, ये बिल्डिंग है आपका, बिल्डिंग को अगर आप नीचे से देखते हैं तो जो एंगल यहाँ पे बन रहा है ये वाला एंगल, इसको बोलते हैं हम लोग एंगल ऑफ एलिवेशन। और ये एंगल आपको गिवन है 30 डिग्री। ये 30 डिग्री है और ये आपका ये बिल्डिंग है। उसके बाद इसमें दिया हुआ है द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग। बोला कि इसी फुट ऑफ द बिल्डिंग क्या है, तो ये पार्ट होता है जहाँ पे बिल्डिंग बिल्कुल जमीन से सटा हुआ है, उसको बोलते हैं फुट ऑफ द बिल्डिंग। तो बिल्डिंग से अब जो है जहाँ पे बिल्डिंग है वहाँ से अब टावर को देखा जाएगा, तो उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो है आपका 60 डिग्री। अब एक बात बताइए, एक का 30 डिग्री है और एक का 60 डिग्री है, तो दोनों में से बड़ा कौन होगा, ये बिल्डिंग या टावर? तो याद रखिएगा जिसका एंगल ऑफ एलिवेशन ज़्यादा होता है वो चीज़ बड़ा होता है। तो यहाँ पे टावर का एंगल ऑफ एलिवेशन ज़्यादा है, 60 डिग्री है, तो साफ बात है कि टावर क्या होगा, बिल्डिंग से थोड़ा सा बड़ा होगा। ये आपका टावर है। अब बोला इफ द टावर इज 60 मीटर है। अब इस टावर का हाइट भी आपको दिया हुआ है 60 मीटर। ये इसका हाइट दिया टावर का।
फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। देखिए सबसे आसान क्वेश्चन है ये, और आपको जो है इस टाइप का क्वेश्चन जब भी मिले, इस चैप्टर का सबसे बड़ा खासियत यह है कि इसमें मात्र टेन थीटा का फॉर्मूला यूज होता है। सबसे बड़ा खासियत है टेन थीटा यूज करो और सारे क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। ये पहले बार फिर दोबारा से क्वेश्चन समझते हैं। एक बिल्डिंग है और एक टावर है। टावर के फुट से हम बिल्डिंग को टॉप को देख रहे हैं और बिल्डिंग के फुट से हम टावर के टॉप को देख रहे हैं। तो यहाँ से एंगल जो बन रहा है ये बन रहा है आपका 60 डिग्री। और मैंने आपको जस्ट बताया कि जिसका एंगल ऑफ एलिवेशन बड़ा होगा उसका क्या होगा, हाइट ज़्यादा होगा। यहाँ पे टावर का एंगल ऑफ एलिवेशन क्या था, ज़्यादा था, इसलिए इसका क्या होगा, हाइट बड़ा होगा। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। टावर का हाइट दिया हुआ है, बिल्डिंग का हाइट पूछा गया है। आपको सिंपल क्या करना है, बिना सोचे समझे, दो ट्रायंगल है, दो एंगल है, तो 2 बार टेन थीटा का यूज करना है। सबसे सिंपल है, एक बार 1030, एक बार 1060 और आपका आंसर आ गया है। बोर्ड में लिखने का तरीका भी बता देता हूं आपको कि बोर्ड में कैसे लिखते हैं। तो सबसे पहले हम गिवन लिखते हैं इसमें, गिवन में क्या लिखेंगे हम, तो आपने डायग्राम तो बच्चा बना देता है लेकिन इसका पूरा प्रॉपर रिटर्न करना भूल जाता है। प्रॉपर रिटर्न कैसे करते हैं, तो आपको जो आपने जिसको बिल्डिंग माना है उस बिल्डिंग प्रॉपर लिखोगे। मैंने इसको बिल्डिंग माना है, इसके नेमिंग करना पड़ेगा। उसके लिए आपको A, B, C और D। तो गिवन में आपको क्या लिखना होगा कि AB इज बिल्डिंग एंड CD इज टावर। आपके पास ये AB जो है बिल्डिंग है और ये CD जो है टावर है, और एंगल ऑफ एलिवेशन दोनों का दिया हुआ है। इसका बिल्डिंग का दिया है 30 डिग्री, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ बिल्डिंग दिया आपको 30 डिग्री एंड टावर, और टावर का दिया आपका 60 डिग्री। तो बेसिकली जो क्वेश्चन में दिया है उसी को आपको प्रॉपर तरीके से क्वेश्चन में गिवन में लिखना है। अब यहां से चालू होता है इसका सॉल्यूशन। मैंने बताया आपको कि आपके पास दो एंगल है, दो ट्रायंगल है, इसी दोनों एंगल को लेकर सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले हम लेंगे 10 30 डिग्री, फिर 10 60 डिग्री और दोनों में आंसर आ जाएगा। तो इन ट्रायंगल ABC, तो ABC ट्रायंगल में हम 10 30 का बात करेंगे। तो 10 30 डिग्री इक्वल्स टू 10 थीटा का फॉर्मूला था आपका परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो परपेंडिकुलर आपका दिया है, इसका बिल्डिंग का हाइट दिया नहीं है, इसको हम कैपिटल H मान लेंगे। यहाँ पे लिखेंगे कैपिटल H अपॉन में बेस आपका AC है, तो इसको हम AC मानेंगे। अब देखिए 10 30 का वैल्यू होता है आपका 1 अपॉन में √3 इक्वल्स टू H अपॉन में AC। अब आप क्या करेंगे, एक चीज ध्यान से देखेंगे, AC जो है ये बेस, ये दोनों ट्रायंगल में कॉमन आएगा, तो इसको हम कॉमन ले लेते हैं, इसका वैल्यू निकाल लेते हैं, फिर बाद में इसमें पुट कर देंगे। तो AC का हो जाएगा आपका, AC इधर मल्टीप्लाई करें, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो AC इक्वल्स टू √3 H हो जाएगा। और ये आपका आ गया फर्स्ट इक्वेशन, ये आपका फर्स्ट इक्वेशन आया है। और अब हम सेकंड इक्वेशन की बात करेंगे। सेकंड इक्वेशन कैसे आएगा, तो यहाँ से इस टावर को यूज करके, तो टावर के लिए अलग से सॉल्व करते हैं हम लोग। टेन 60 डिग्री इक्वल्स टू, और लिखना पड़ेगा इन ट्रायंगल ACD, इन ट्रायंगल ACD परपेंडिकुलर आपका ये पूरा जो है 60 अपॉन में बेस आपका हो जाएगा AC। तो AC आप इधर लाइए, पहले 10 60 की वैल्यू पुट कर लेते हैं, फिर AC को इधर ले आएंगे। 10 60 का वैल्यू होता है √3 और ये हो जाएगा आपका 60 अपॉन में AC इधर ले आएंगे लेफ्ट साइड में, ये उधर जाकर हो जाएगा 60 अपॉन में √3। अब इसको क्या करेंगे, नीचे में रूट वाला नंबर आया तो इसको रेशनलाइज करना पड़ेगा, √3 से नीचे ऊपर मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 60 √3
अपॉन में √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 आ जाएगा। फिर इसको कैंसिल आउट करेंगे, 3 1 जा 3 या 3 से 20 टाइम में कैंसिल, तो हो जाएगा 20√3 मीटर। और ये आप देखेंगे आपका AC का वैल्यू आ चुका है, और AC आपका ये क्या था, दोनों बिल्डिंग और टावर के बीच का डिस्टेंस था। अब उसके बाद का नेक्स्ट में चलते हैं हम लोग। ये जो इक्वेशन फर्स्ट आया था इसमें पुट कर देंगे AC का वैल्यू 20√3 मीटर। तो AC इक्वल्स टू 20√3 मीटर इक्वल्स टू √3 इंटू में H। हमें H चाहिए क्योंकि हमने H किसका हाइट माना था, तो हाइट ऑफ, आप देखेंगे यहाँ पे था हाइट ऑफ बिल्डिंग को माना था हमने, तो हाइट ऑफ बिल्डिंग को H माना था, तो H का वैल्यू चाहिए मुझे। तब ये √3 इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो 20√3 अपॉन में ये √3 हो जाएगा, इक्वल्स टू H बचेगा, √3 से √3 कैंसल, आपका आंसर आ जाएगा 20 मीटर। ये आपका बिल्डिंग का हाइट आ गया। लेकिन आपको यहीं पे नहीं रुकना है। बच्चा क्या करता है, यहाँ पे आंसर आ जाता है, खुश हो जाता है, आगे बढ़ जाता है। लेकिन आपको क्या करना है, इसके बाद एक लाइन लिखना जरूरी हो, जो कि बहुत फाइनल है और जरूरी है वो। तो फाइनल आंसर क्या होगा, लिखेंगे हेंस द हाइट ऑफ बिल्डिंग इज 20 मीटर। एक चीज़ और आपको मैं बता दूं इम्पोर्टेंट, ये जो 20 मीटर आया है इसमें आपको यूनिट लगाना बहुत जरूरी है। अगर आप यूनिट नहीं लगाएंगे तो उसके हाफ मार्क्स कट हो जाते हैं। तो CBSE में बेसिकली आपको स्टेप मार्किंग होता है, हर एक स्टेप का मार्क्स मिलता है आपको। इस डायग्राम जो मैंने आपको यहाँ पे बताया है, ये डायग्राम का अलग मार्क्स मिलता है। आपने यहाँ पे गिवन लिखा है, इसका मार्क्स अलग मिलता है। डायग्राम में आप जो एंगल पुट किया है इसका भी मार्क्स मिलता है। उसके बाद आपने जो ये स्टेप सॉल्व किया है, एक बार आपने टावर को सॉल्व किया है, एक बार आपने बिल्डिंग को सॉल्व किया है, तो हर एक स्टेप का आपको एग्जाम में मार्क्स दिया जाएगा। यूनिट ध्यान में रखें, मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर जो भी है यूनिट जरूर पुट करें। अगर आप यूनिट नहीं पुट करेंगे तो आपका आंसर गलत माना जाएगा, हाफ मार्क्स कट हो सकता है। इसलिए इस सारे चीज़ को ध्यान में रखते हुए आपको बोर्ड के लिए तैयारी करना है। और आपका आंसर आ गया फाइनली बिल्डिंग का 20 मीटर। स्टैटिक्स का ही क्वेश्चन है, मीन का डबल फ्रीक्वेंसी मिसिंग वाला। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन आपके बोर्ड में 100% गारंटी दे रहा हूँ, आएगा ही आएगा। ये 3 जगह से क्वेश्चन बनता है, वो भी बता देता हूँ आज आपको। एक बनता है मीन से, दूसरा मीडियन और तीसरा मोड से। इस तीनों में से आपको या तो सिंगल फ्रीक्वेंसी यानी एक फ्रीक्वेंसी मिसिंग रहेगा, या फिर डबल फ्रीक्वेंसी मिसिंग रहेगा। इस 2 में से एक क्वेश्चन तो पक्का आएगा आपका, तो सिंगल फ्रीक्वेंसी मिसिंग वाला या तो डबल फ्रीक्वेंसी मिसिंग वाला। तो इस टाइप क्वेश्चन कैसे करेंगे आप देखिए बोर्ड पे। तो सबसे पहले आपके डेटा में आपके सामने लिख रखा है पहले से ही। तो ये आपका मीन का कुछ डेटा दिया हुआ है, और इसका मीन जो है गिवन आपका 65.6, और आपको फाइंड करना है ये F1 फ्रीक्वेंसी और F2 फ्रीक्वेंसी। तो जब भी मीन की बात आती है तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखिए जरा। तो जब भी आप मीन फाइंड करते हैं सबसे पहले आपको टेबल अच्छा से तैयार करना होगा। टेबल अच्छा से तैयार है तो आपको कोई भी दिक्कत क्वेश्चन में नहीं होगा। तो आपको क्लास इंटरवल दिया हुआ है और ये फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। नेक्स्ट जो निकालना है वो आपको XI निकालना है, यानी मिड पॉइंट। XI कैसे निकालते हैं, तो दोनों को लोअर लिमिट अपर लिमिट को प्लस करके 2 से डिवाइड करते हैं। यानी ये जो 10 है और ये 30 है, इस दोनों को प्लस कर लेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे, यानी A + B/2। हमेशा जब भी आपको मिड पॉइंट निकालना हो, क्लास मार्क बोलते हैं इसको, तो 10 और 30 को प्लस करेंगे तो आपका 10 और 30 आ जाएगा, और अपॉन में 2, 10 + 30 40, और अपॉन में 2 ये 20 आ जाएगा। तो आपको जो है इसका आंसर आ गया 20, यानी इस वाले क्लास इंटरवल का जो क्लास मार्क है, मिड पॉइंट है, वो 20 आ चुका है। सिमिलरली इसका भी निकालेंगे, 50 + 30 80 हो जाएगा, 80 को 2 से डिवाइड करेंगे 40 हो जाएगा। अब आपको आगे के लिए मैं बता रहा हूँ कि बार बार प्लस करने की कोई जरूरत नहीं। एक तरीका है, आप इस दोनों का डिफरेंस देखिए, डिफरेंस आपका 20 आ रहा है, तो बस 20 प्लस करते जाओ, बाकी बार बार ये प्लस करने की जरूरत आपको नहीं होगा। तो फिर 20 प्लस कर दो, 60 हो जाएगा, फिर 20 प्लस कर दो, 80 हो जाएगा, फिर 20 प्लस कर दो, 100, फिर 20 प्लस कर दो, 120 हो जाएगा। इस प्रकार से आपका क्लास मार्क आ चुका है। अब अगला टेबल क्या है, तो FI × XI, ये निकालना जरूरी है। इसमें क्या करते हैं, जो फ्रीक्वेंसी है और जो हमारा क्लास मार्क है दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखते हैं।
तो 5 इंटू 20 100, 40 इंटू 8 320। और देखो जब ये मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला आएगा तो इसको सिंपल इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 60 F1। 80 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे 1600। सिंपल हमने 8 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया 16 हो गया, 2 0 था 2 0 पुट कर दिया, फिर ये हो जाएगा 100 F2। और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 240। अब अगला स्टेप क्या है, ध्यान से देखिए। इस सब को सिग्मा FI निकालना जरूरी है। इस सारे डेटा को प्लस करना है। बच्चा गलती कहाँ करता है ये ध्यान से देखिएगा। ये तो मेरा वेरिएबल है 60 F1 और 100 F2, बच्चा इसको भी इसी में प्लस कर देता है और गलती वहीं पे हो जाता है। ये आपको गलती नहीं करना। आपको क्या करना है कि वेरिएबल पार्ट को अलग रखना है। पहले आप ये जो कांस्टेंट सारे हैं उसको प्लस कीजिए। तो डायरेक्ट मैं कर देता हूँ 100 प्लस 320 आपका हो जाएगा 420, और 420 और इसको 1600 प्लस कर देंगे। मैं अगर आपको दिक्कत हो तो आप रफली भी कर सकते हैं। 1600 और प्लस ये 420 आपका 2020 हो गया। उसके बाद लास्ट में आपका है 240 प्लस कर लेंगे 062 आपका आ गया ये 2260। ये आपका टोटल सिग्मा FI आ गया। सिग्मा FI इंटू XI ये आपके पास आ गया है। अब देखिए इसके बाद सिंपल जो है मीन का फॉर्मूला यूज करेंगे, आंसर आ जाएगा। उसके बाद एक चीज़ और कि ये जो वेरिएबल है ये दोनों इसको साथ भी उसके साथ प्लस करना है। तो इसके साथ हम लिखेंगे 2260 प्लस ये हो जाएगा 60 F1 प्लस 100 F2। ठीक है, ये पूरा आपका सिग्मा FI है। हमने वेरिएबल को छोड़ दिया था, इसको लिखना जरूरी है। अब देखिए एक चीज़ और कि इस सब को प्लस करने के बाद सारे फ्रीक्वेंसी का टोटल भी आपको यहाँ पे गिवन है 50। तो इसको भी प्लस करके आपको 50 के बराबर करना होगा। तो दो इक्वेशन आएगा। पहला इक्वेशन तो आपको यहाँ से मिल जाएगा, और दूसरा इक्वेशन जब आप मीन का फॉर्मूला पुट करेंगे तो दूसरा इक्वेशन वहाँ से मिलेगा। तो दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तब हमारे पास F1 और F2 दोनों आ जाएगा। देखिए इसको कैसे प्लस करेंगे। 8 और 5 13, 13 और 20 33 और प्लस 2 35, यानी 35 प्लस F1 प्लस F2 इक्वल्स टू 50। अब ये 35 जाकर उधर माइनस हो जाएगा तो आपका 15 बचेगा। F1 प्लस F2 इक्वल्स टू, ये आपका इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब हम क्या करेंगे कि डायरेक्ट मीन का फॉर्मूला लगाएंगे, और फिर मीन आपको पहले गिवन है यहाँ पे 65.6। तो एक इक्वेशन आपके पास आ गया। ये दूसरा इक्वेशन देखिए निकालते हैं। तो मीन का फॉर्मूला होता है आपका सिग्मा FI इंटू XI अपॉन में सिग्मा FI। मीन आपको दिया है 65.6 इक्वल्स टू सिग्मा FI XI, ये पूरा है। ठीक है, इसके बदले में लिखेंगे यहाँ ऊपर में न्यूमरेटर में ये आ गया आपका 2260 प्लस 60 F1 प्लस 100 F2 अपॉन में, और इस टोटल का सम आपको यहाँ पे दिया हुआ देखिए 50। फ्रीक्वेंसी का सम वही सिग्मा F होता है, ये यहाँ पे 50 हो जाएगा। और इसको इधर लेके मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अगर आपको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करने में दिक्कत होता है तो आप रफ जरूर करेंगे। आप एग्जाम में पेन से जरूर मल्टीप्लाई कीजिएगा, क्योंकि बच्चा थोड़ा भी तो अगर पॉइंट का दिक्कत हो गया तो आपको आंसर नहीं आएगा। इसको रफ काम करेंगे इसे 65.6 इंटू 50। एक बात और मैं आपको बता देता हूँ, देखिए यहाँ पे क्या है 0.6 है, यानी एक डिजिट के बाद पॉइंट है, तो इसका मतलब ये जीरो गायब हो जाएगा। इस जीरो कोई वैल्यू नहीं है। अब 50 से नहीं 5 से मल्टीप्लाई करना है आपको, 5 से मल्टीप्लाई कीजिए और ये पॉइंट गायब हो चुका है। ये हो जाएगा 5 6 जा 30, 3 कैरी बचेगा, 5 5 जाए 35 और 3 सॉरी 5 5 जा 25 और 3 28, कैरी 2 बचेगा, 5 6 जा 30 और 2 ये हो जाएगा 32। यानी इसको जब आप इधर लेकर मल्टीप्लाई करेंगे 65.6 मल्टीप्लाई 50 इक्वल्स टू इधर बचेगा आपके पास 2260 प्लस 60 F1 प्लस 100 F2। इसको मल्टीप्लाई करके मैंने यहाँ पे रफ में कर लिया है 3280। अब देखो ये इधर जो है प्लस में, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, -2260, और इधर ये दोनों वेरिएबल बचेगा 60
60 F1 प्लस 100 F2। अब इसको माइनस कर लेंगे, 0 में 0 गया 0, 8 में से 6 गया 2, 2 में से 2 गया 0 और 3 में से 2 गया 1। ये आपके पास 1020 आ गया। अब उसके बाद आपको जो दिया हुआ है 60 F1 प्लस 100 F2। अब देखिए यहाँ के बाद ये और आसान हो जाएगा, है ना। कैसे आसान हो जाएगा, तो आप देखिए कि सब में 10 कॉमन आ रहा है, तो और आसान हो जाएगा। ये 10 से सबको डिवाइड कर दो, है ना। तो 10 से जब आप इसको डिवाइड करोगे, यहाँ पे भी 10 से यहाँ पे भी और 10 से यहाँ भी, तो सब में एक एक जीरो गायब हो जाएगा। तो ये बचेगा आपके पास 102 यानी 102 इक्वल्स टू 6 F1 प्लस 10 F2। और ये आपका आ गया सेकेंड इक्वेशन। और फर्स्ट इक्वेशन मैंने आपको ऊपर बता दिया है। फर्स्ट इक्वेशन आपका था F1 प्लस F2 इक्वल्स टू 15, F1 प्लस F2 इक्वल्स टू 15। ये आपका फर्स्ट इक्वेशन था। अब आप क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, या तो इसको और आप इजी कर सकते हैं, 2 भी कॉमन ले सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहेंगे तो इसको भी ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं। देखो कैसे करेंगे, इसको थोड़ा सा और इजी कर लेते हैं हम लोग। 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2 से हो जाएगा ये 2 5 जा 10, 2 1 जा और ये 2 3 जा और 2 5 जा, यानी आपके पास आ गया 51 इक्वल्स टू 3 F1 प्लस 5 F2। ये आपका सेकेंड इक्वेशन था। अब क्या करेंगे, हम किसी एक का कोफिशिएंट इक्वल कर लेंगे, या तो ऊपर वाले का या तो नीचे वाले का। ऊपर वाले का आसान रहेगा क्योंकि नीचे में F1 का 3 कोफिशिएंट है, तो 3 से हम दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 3 से इधर भी मल्टीप्लाई कर लेंगे और 3 से इस दोनों को भी मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 45 इक्वल्स टू 3 F1 प्लस 3 F2। ये आपका फर्स्ट था। माइनस कर लेंगे, माइनस 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 51 में से 45 माइनस करेंगे 6 हो जाएगा और ये दोनों कैंसल आउट हो जाएगा। इक्वल्स टू आपके पास 5 में से 3 गया 2 F2 बचेगा। ये 2 जाके इधर डिवाइड हो जाएगा, तो इस प्रकार से आपका ये 3 हो जाएगा F2। अब जब 3 F2 आ गया, तो अब आप क्या करेंगे, किसी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे जो इजी होगा। तो आपने देखा था ऊपर में ये वाला इजी था, F1 प्लस F2 इक्वल्स टू 15, इसमें पुट कर देंगे। जो F1 प्लस F2 इक्वल्स टू 15 था, इसमें पुट कर देंगे। F2 का वैल्यू 3, तो F1 प्लस 3 इक्वल्स टू 15, तो F1 हो जाएगा आपका 12। इस प्रकार से हमारा दोनों मिसिंग फ्रीक्वेंसी आ चुका है, F1 भी और F2 भी। आपको जब भी ऐसा मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला आता है, आपको जैसे मैंने स्टेप बाय बताया है ऐसे ही करना है। बच्चा क्वेश्चन देके डर जाता है, डरना नहीं है। कैलकुलेशन आपको इजी हो सकता है बाद में, बड़े बड़े नंबर थे लेकिन बाद में हमने देखा कि कैंसिल आउट होकर बहुत छोटे बन गए। तो इस प्रकार से आप इसको कर सकते हैं। डबल मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला, ये मीन वाला बताया मैंने आपको। इसी प्रकार मीडियन में भी क्वेश्चन आता है, डबल फ्रीक्वेंसी मिसिंग वाला, मोड में भी आता है। तो हर एक टाइप का अलग अलग क्वेश्चन आता है हर एक में, तो आपको सबको प्रैक्टिस करके जाना है। मैं 100% गारंटी देता हूँ कि ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। थैंक यू।